मैम जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। मैं आज तक किसी भी लड़की के मामले में नहीं बोला। जो मैं कुछ बातें फैक्ट पे लाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। क्वीन जब का जो एक्ट होता है ना, वो एक ऐसी बंदे के लिए, एक ऐसी लड़की के लिए होता है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो एक सक्सेसफुल वूमेन हो, जिसके कंटेंट से, जिसके एक्ट से लोग मोटिवेट हों, लोग मुआशरे में, लोग सोसाइटी में उससे कुछ सीखें। तो मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन गलत है या कौन सही है। ना मैं लरेब मलिक की साइड लूंगा, ना मैं रजब भट्ट की साइड लूंगा। मैं एज ए व्यूअर एक अपनी राय जरूर दूंगा। तो लास्ट 3 इयर्स का हमने इस मोहतरमा का कंटेंट देखा, उसमें कोई मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा दें जो इसकी क्वीन ऑफ एक्ट की थी, उसमें आपको एक भी वीडियो मिल जाए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैं जो मेनली मैंने इस टॉपिक में मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि इसने कहा कि मैं जो हूँ ना वो बेगैरत नहीं हूँ। हमारे माशरे में डिफरेंट किस्म की तबका पाया जाता है। हमारे माशरे में एक बड़ी, सबसे करोड़ों की एक ऐसी, हमारे माशरे में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार सोशल मीडिया पे जो भी लड़के लड़कियां ना वो बेगैरत हैं। तो उनकी नज़र में तो सब बेगैरत हैं, ठीक है। और दूसरा, इंस्टाग्राम पे आप अच्छा एक्ट करो, बुरा एक्ट करो, आपको गाली पड़ेगी। क्योंकि पहले टिकटॉक में ऐसा होता था, आपको गालियाँ पड़ती थी, और इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते थे, लोग कहते थे वाह, लोग दूसरे को कंटेंट करते थे, दोस्तियाँ बढ़ती थी, ऐसे रिलेशनशिप डेवलप होते थे लोगों के। इवन के लोग आपस में शादी भी कर लेते थे। ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि लोग एक दूसरे को कंटेंट करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो टिकटॉक पे कि क्या जो मोमेंट है वो बदल गया। आप इंस्टाग्राम पे अब हेट होती है, लोग एक दूसरे को बिला वजह गाली गलौज कर रहे होते हैं, और टिकटॉक पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, लरेब मलिक ने एक कहा कि तुम्हारा एक गाड़ी का कंटेंट एक वीक का होता है, तुम्हारा घर तुम इस चीज़ के ऊपर चलता है। तो ठीक है, वो एक यूट्यूबर है, अगर उसका घर उसकी यूट्यूब इनकम पर चलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूबर्स रोजी कमाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो बात करने आया, मैं वो बात करूंगा एक फैक्ट पे। सबसे पहले जितनी भी हमारी पाकिस्तान में ट्रेडिंग कम्युनिटी है, आप देखेंगे कि इस लरेब मलिक ने एक स्क्रीनशॉट लगाया क्रिप्टो एक्सचेंज का, जिसमें इसने शो किया कि 30 डेज के अंदर इसने 3 मिलियन प्रॉफिट किया और $2 मिलियन का लॉस किया, और इसका 30 डेज में जो प्रॉफिट हुआ है वो है $1 मिलियन। ठीक हो गया। ये एक मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट है, यहाँ ये फॉरवर्ड किया गया है या फेक है, या ये डेमो अकाउंट का। क्योंकि जो रियल ट्रेडर होते हैं ना क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे बाइनांस है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अपनी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ बाइनांस का, ये मेरे ऊपर यूआईडी है, ये मेरा नीचे डाटा है। और अगर मैंने आपको अपना ट्रेड दिखाना है तो मैं ऐसा नहीं, मैं भी आप लोगों का फुद्दू लगा के कोई भी एडिटिव स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखो मैंने एक महीने में 2 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, मैंने $5 मिलियन कमाया, ऐसा नहीं होता। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी एक्चुअल ट्रेड हिस्ट्री दिखाते हो, और उसके बाद अपना आप दिखाते हो क्रिप्टो, ठीक है। अगली वीडियो में जो मैं डिटेल होगी वो उसमें हम इसका भी जिक्र करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पे FBR का भी डाटा चेक किया, आपकी लास्ट ईयर की कोई टैक्स रिटर्न नहीं है। आपके बकौल आपने एक महीने में 27 करोड़ रुपया कमाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक महीने में 27 करोड़ रुपए कमाया है, आप टिकटॉक पे जाकर, टिकटॉक लाइव में इतना इंटरेस्ट ले गए, आप जहाँ वहाँ पे जाके कह रही हैं कि मेरा तो खुश होती है मैं नाचने के लिए, मैं तो नाचूंगी भी। आप टिकटॉक कॉइन्स के लिए नाचने के लिए भी तैयार हैं। आप जरा ये वीडियो देखें। हाँ, पसंद है, नाच के दिखाऊंगी। अभी आपने ये वीडियो देखी कि ये मोहतरमा टिकटॉक लाइव पे भी आती थी, फिर इसके बाद ये बिगो लाइव भी करती थी, ठीक है। दूसरा, मोहतरमा ने दूसरा पॉइंट किया कि मैं इतना कमाती हूं, तुम इतना कमा नहीं सकते, ठीक है। आपने अपनी अगली वीडियो में मुझे अपने ट्रेड की अपनी हिस्ट्री दिखानी है लास्ट 30 डेज की, और आपने मुझे अपने नाम की वेरीफाइड आईडी दिखानी है, क्रिप्टो वॉलेट के मुझे आपने विड्रॉल दिखाने हैं। अगर आपने ना दिखाया तो पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को, खुदा की कसम, पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को पता है कि आपने ये जो झूठ बोला ना, इससे बड़ा झूठ मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। अगर आप इसकी ट्रेड को देखें तो लास्ट 30 डेज में 24,000% का रिटर्न है। जो दुनिया में प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर, उनका जो हाईएस्ट मेरे ख्याल से जो टर्नओवर होता है वो प्रॉफिट का, वो मेरे ख्याल से 10 और इसका कोई एविडेंस नहीं दिया। इसने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। इससे हटकर दूसरे पॉइंट पे आ जाए। इसने कहा कि मैं तो इंस्टाग्राम की नेक्स्ट क्रिएटर हूँ और वेरीफाइड, और मैं महीने का 1 लाख रुपये पे करती हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के टोटल जो है ना वो 4 प्लान होते हैं पाकिस्तान में। पहला 1200 का है समथिंग, दूसरा है 3400 समथिंग, तीसरा 10,000 समथिंग, और जो लास्ट जो उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वो है 48,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। मैंने आपके साथ चारों प्लान के स्क्रीनशॉट लगाए हैं विद एविडेंस, ठीक हो गया, कि जो जिसका 5,000 रुपीज़ पे करते हैं। और इसने कहा मैं तो 1 लाख रुपये पे कर देती हूँ मेटा को, इंस्टाग्राम को, इसका कोई एविडेंस दिया नहीं।
तो असल में पता क्या होता है, जब आप किसी के फटाफट वीडियो बना डालें, किसी के फॉरवर्ड स्क्रीनशॉट लगा दें और आपकी इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन भी कोई और बंदा पे कर रहा हो, जब आप अपने दम पे नहीं किसी दूसरे के दम पे आगे आते हो, तो फिर आप लोगों को, फिर आप बंदे को अपनी एक्चुअल चीज़ों का कोई पता नहीं होता, वो बस सिर्फ हवा में बातें छोड़ता है। तो मैंने आपसे ये जवाब लेने हैं कि आपकी ट्रेडिंग की हिस्ट्री, आपके नाम की वेरीफाइड आईडी और प्लस आपके क्रिप्टो विड्रॉल, और प्लस मुझे आपने स्क्रीनशॉट दिखाना है अपने मेटा के अंदर के आप 1 लाख कैसे पे करती हैं मेटा को, जबकि मेटा पाकिस्तान की सर्विस में नेक्स्ट प्लान के अंदर 48,000 रुपये का आपको प्लान दे रहा है। तो ये मोहतरमा ने मुझे एविडेंस देने हैं, उसके बाद मैं इनसे अपोलोजाइज करूंगा। बात यहाँ किसी के गलत और सही होने की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कोई भी लड़के किसी लड़के का साथ फुदू लगा दे, और मैं इस चीज़ को कभी नामलाइज नहीं होने दूंगा। जैसे लोग दोस्ती के नाम पे बड़ा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, मैंने वो भी पाकिस्तान के अंदर करके दिखाया कि दोस्त जो होते हैं ना असली और नस्ली। बाकी मैंने इस यहाँ पे आपका FBR का भी मैंने अभी स्क्रीनशॉट लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इन डिटेल वीडियो। अभी फिलहाल मैं आपको ये 2 जवाब का मुंतज़िर हूँ। यहाँ पे हम किसी को गाली गलौज नहीं करने आए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि गाली गलौज एक बड़ी ही कॉमन हो गया इंस्टाग्राम कम्युनिटी के अंदर, किसी को गाली देना बेफजूल। लेकिन यहाँ पे आपने फैक्ट पे अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके ये सोचना है कि अगर लेट्स सी कि अगर हम रजब से लोग हेट करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि उसका हर एक्ट उसका हम उसको गाली देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप एज ए न्यूट्रल होकर सोचें कि क्या इस मैसेज के अंदर ऐसी क्या बुराई थी जो लोगों ने कहा जी एक्सपोज हो गया। इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी, मैं यहाँ पे बट की साइड नहीं ले रहा। बेशक वो मेरा दोस्त है, मैं मानता हूँ आपके दोस्त अगर बुरे हो अच्छे हो, अगर दोस्त आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं मुश्किल वक्त में, ठीक है। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जो आपने आके कहा है कि मेरी 1 महीने की कमाई 27 करोड़ है, उसका कोई एविडेंस मुझे देना आपने। दूसरा जो आपने कहा मैं मेटा को 1 लाख पे करती हूँ, उसका भी आपने मुझे एविडेंस देना है। मैंने तो आपको एविडेंस दे दिए हैं, अब मुझे आपकी वीडियो का इंतजार है।